नमस्कार और आप सुन रहे हैं गांव कलर्स का पॉडकास्ट। ऐसे मुखिया और सरपंच नहीं लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव। कोरोना की रफ्तार धीमी होते ही पंचायत चुनाव की तैयारियां रफ्तार पकड़ने लगी है, जिसके तहत चुनाव को लेकर अगले महीने से चुनावी प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी बीच अब पंचायत चुनाव को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है, जिसके तहत अब राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐसे मुखिया और सरपंच के बारे में जानकारी साझा की है जो चुनावी मैदान में इस बार तो नहीं उतर पाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार ऐसे मुखिया और सरपंच जो पद से हटाए गए हैं वो इस साल क्या अगले 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। इसके साथ ही ऐसे मुखिया और सरपंच जिन्होंने बार बार आदेश जारी होने के बावजूद अपने लेखा प्रस्तुत नहीं किया है, उन्हें भी इस बार के पंचायत चुनाव से वंचित रखा जाएगा। इसके साथ ही वैसे मुखिया और सरपंच जिन्होंने नाम निर्देशन की अंतिम तारीख तक 21 साल पूरा नहीं किया हुआ हो, साथ ही केंद्र और राज्य सेवा में मौजूदा न हो, साथ ही किसी कारणवश 6 महीने के तक सजा पाई हो और कदाचार के रूप में पद से हटाए गए हो, ऐसे जनप्रतिनिधियों को पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा आंगनवाड़ी सेविका व सहायिका, विशेष शिक्षा परियोजना शिक्षा केंद्रों में मानदेय का कार्यरत अनुदेशक, न्यायमित्र, पंचायत के अधीन पंचायत शिक्षा मित्र, पंचायत के अंतर्गत मानदेय पे कार्यरत दलपति, विकास मित्र, टोल सेवक, केंद्र या राज्य सरकार या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण से उनका आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले कर्मचारी, कार्यरत होमगार्ड, सरकारी वकील, लोक अभियोजक, पंचायत के अंतर्गत वैतनिक पद या लाभ का पद धारण न करता हो, चुनाव नहीं लड़ सकते। इतना ही नहीं, ये लोग किसी अभ्यर्थी के प्रस्तावक भी नहीं बन सकते। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी साफ किया है कि आगामी पंचायत चुनाव में कोई भी अभ्यर्थी एक पद से ज्यादा पर चुनाव लड़ सकता है। हालांकि इसके लिए अभ्यर्थियों को राज्य निर्वाचन आयोग के तरफ से जारी किए गए दिशा निर्देश का पालन करना होगा, जिसके तहत अभ्यर्थियों को एक से ज्यादा पद पे चुनाव लड़ने के लिए अलग अलग पात्र के लिए अलग अलग नामांकन प्रपत्र दाखिल करना होगा। इतना ही नहीं, इसके लिए आपको नाजिर रसीद भी अलग से कटानी होगी। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि पंचायत के मतदाता सूची में सदस्य के रूप में होना चाहिए। साथ ही ग्राम पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है। अगर ऐसा होता है तो अभ्यर्थी उक्त ग्राम पंचायत के अधीन किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए सदस्य और पंच का उम्मीदवार आसानी से हो सकता है। इसके साथ ही यह भी ध्यान रहे कि प्रखंड या पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में अगर अभ्यर्थी का नाम होता है तो संबंधित मतदाता उस प्रखंड में आने वाले किसी भी ग्राम पंचायत के मुखिया, ग्राम कचहरी के सरपंच, पंचायत समिति के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य पद पर अपनी आसानी से उम्मीदवारी पेश कर सकता है। इतना ही नहीं, ऐसे मतदाता सूची जो जिले के लिए गठित किया जाता है उसमें अगर अभ्यर्थी का नाम शामिल है तो संबंधित मतदाता जिला परिषद के किसी भी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य पद पर अपनी उम्मीदवारी पेश कर सकता है। हालांकि यह भी ध्यान रहे कि जो भी अभ्यर्थी अलग अलग पद पर चुनाव लड़ने के लिए सोच रहा है तो ऐसे अभ्यर्थियों को अलग अलग पद के लिए अलग अलग नामांकन दाखिल करना होगा। सेवानिवृत्त सरकारी सेवक, जन वितरण प्रणाली के अनुज्ञापत्रधारी विक्रेता, कमीशन के आधार पर काम करने वाले एजेंट, कार्यरत गृह रक्षक पंचायत निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी बन सकते हैं। सहायक सरकारी अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक जो केवल शुल्क पर नियुक्ति किए जाते हैं वो पंचायत निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी बन सकते हैं। जुड़े रहे गांव कलर्स के साथ। गांव कलर्स यूट्यूब चैनल पे गांव से संबंधित सभी छोटी बड़ी जानकारी, पंचायत चुनाव, पंचायती राज व्यवस्थाओं आदि की जानकारी देखने को मिलेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल गांव कलर्स को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबा दे जिससे हमारे सारे अपडेट्स आपके पास पहुंच सके।